सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। प्रत्येक युग में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सत्यनारायण, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने जल के ऊपर आकर प्रकट होने वाला वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, प्रत्येक युग में लीला करते हैं। एक कमल के फूल पर, कमल का फूल तो जल में ही होता है, सरोवर में आके एक शिशु रूप धारण करके निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और सत्य अविनाशी है ही वो, हम उसको सत्य साहिब बोलते हैं। अब आपको ये सत्यनारायण सुनाए जा रही, सत्यनारायण की कथा है। अभी तक हमें ये नकली गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि मंडलेश्वर ये नकली कथा सुनाया करते, श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते। और विष्णु जी खुद कहते हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो पुण्यात्मा ये हमारे को यानी धोखे में रखे और सही माल हमारे को नहीं दिया, गलत माल बेच गई है, नकली। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा। अब ये सत्यनारायण है जो दास आपको सुना रहा है। पुण्यात्मा अब बालक नहीं, इतना बुद्धिमान मानव बनाया परमात्मा ने पहले तो, लेकिन इस शिक्षा का आपको शिक्षा की आनी भी खूब हुई है, क्योंकि इतना बेईमाना छा गया, ये जीव इतना गिरावट में आ गया, वह भाव खत्म हो गया। लेकिन अब इसका सदुपयोग होगा, इस ज्ञान से भगवान के विधान को समझेंगे और फिर इतने प्रमाण मिलेंगे आपको, आप भूल जाओगे नकली चतुरता जो इस शिक्षा ने हमें एक अवगुण पैदा किया है, ये फिर गुण में बदलेगा। कहते हैं अवगुण में ही गुण कर दे वह संतरे, और भला करते भी बुरा करे वो दूत और दंतरे। अवगुण में भी गुण कर देगा जो परम संत होगा, और जो निकमित आत्मा होती है वो भला करते हुए भी वो विरोध ही किया करते हैं, वो तो काल के दूत समझ लो। तो इस अवगुण को अवगुण में बदला जाएगा। बुद्धिमान समाज है, संकेत भी समझते हैं, बच्चे एजुकेटेड हो गए, BA MA कर लिया, किस लिए? BSc कर लिया हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IPS IAS कर लिए, जज बन गए। यो क्या काम आओगा? यो आपका दो रोटी एक जीविका है आपकी, और जब भक्ति ना करी फिर क्या काम आएगा? अगले जन्म में गधा हैं। और परमात्मा कहते हैं आप तो छोटी मोटी पोस्ट वाले को पाकर खुश हो रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, गधा बनेगा राजा। और माटी लदे को मार के घास ना नीरे कोई काम लेगा कुमार सारा दिन, घास चरका होगा बनी में, दो मारेगा लट श्याम न चल खाइब काजू किसमें सूखी घास बाहर खेतों में, और सुबेरा फिर कान पकड़ लिया होगा उसका चल। परमात्मा कहते हैं यू कह तुमने दिखाई ना देता, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई कथाएं नहीं है, ये वो आने वाले भविष्य में आपके साथ जो कैर टूटेंगे उनकी जानकारी है। पर आपको कद ये विश्वास होगा, और इतने बड़े दुख से आपको परमात्मा बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। जो साधनाएं आज मानव समाज विश्व में कर रहा है, उससे आपका जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। आप पर आने वाली आपदाएं नहीं चेंज हो सकती किसी भी रूप शकल में, किसी भी कीमत पे। जो दुख है आपके भाग में वो भोगना ही पड़ेगा, और जो आपके भाग में सुख, जिसको नकली सुख मानो हो, वो भी आपको मिलता ही रहेगा। और जिसमें आप इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, शरण में आ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारी मर्यादाओं के ऊपर कदम रखना, उससे लाभ होगा। जैसे कितना अच्छा प्लेयर है खिलाड़ी, और मर्यादा है उस खेल की, सीमा बना रखी है, बाउंड्री, अब उसके अंदर ही खेल रहा है तो सफल होगा।
और उससे बाहर निकल गया अटपट करके, लोग दिखावा करण खातिर कबड्डी कबड्डी करता, यूजलेस है। तो मर्यादा में रहकर जो इस गेम में यानी राम नाम के इस खेल में जो खेलेगा वो सफल होगा। तो फिर आपको देखना कितना लाभ मिलेगा, आपको कैसे सुख होंगे। तो विश्व में जो साधना इस दास के पास है, एक तो जो भी संत और भी सब अपनी साधनाओं को ठीक है मान रहे हैं, सच्ची मान रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जिस दिन उनको ये पता लगेगा कि नहीं ये गलत है, उस दिन तुरंत त्यागनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी होगी फिर। और वो होगा कैसे निर्णय जैसे दास कर रहा है ऐसे होगा। एक तो उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूं, उनकी जीवनी, उनके एफिडेविट दे रहा हूं, जो उन महापुरुषों ने आंखों देखा भगवान की महिमा बताई। और दूसरा उन सदग्रंथों में प्रमाण दिखा रहा हूं जिनको आप सत्य मानते हो, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोग मानते हैं और भाई बाला वाली जन्म साखी को सत्य मानते हैं। उन्हीं में प्रमाणित करता हूं कि ये मंत्र है जो नानक जी ने जाप किया और इससे मोक्ष होगा। वो मना क्यों किया था वो भी प्रमाण आपको दिया जाता है। इसलिए मना किया था कि पहले पार पूर तो कोई होना नहीं था, क्योंकि ज्ञान नहीं था इनको, भगवान हमने मानना नहीं, भगवान आकर चले गए। अब इस ज्ञान से हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और अब ये मंत्र काम करेंगे। तो इसलिए वो सतनाम 2 अक्षर का मंत्र अब बताया जाएगा, अब दिया जाएगा। और पहले उन महापुरुषों ने यही जाप कर रखा, तो प्रमाणित हो जाएगा हृदय में, हमारे यह बात पक्की जस जाएगी कि सचमुच साधना यही है। इसमें 2 बात है। एक तो ये विश्वास हो कि ये ज्ञान जो दास दे रहा सही है, ये प्रमाणित करके देता है। और उस ज्ञान से ये भी प्रमाणित होगा कि भगवान यही है, कबीर इज गॉड। तीसरा ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये सच्चा है। मोक्ष तो 2 मिनट का काम है, मोक्ष में तो कोई बाधा ही नहीं है। तो ये तीनों कंसेप्ट कर लीजिए, इस बरवाला आश्रम में होंगे, इस पृथ्वी पर की तो है नहीं। आप भी समझो और औरों को भी बताओ, अपने भाई बहनों का भ्रम मिटाओ और यहाँ लाओ। बोलो सतगुरुदेव। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।